वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ रोल्ड डाहल के द्वारा लिखी गई पोएम टेलीविज़न की लाइन बाय लाइन स्टेंजा बाय स्टेंजा एक्सप्लेनेशन। इससे पहले कि हम लोग अपनी पोएम को एनालाइज करें, लेट अस हैव अ ब्रीफ लुक अबाउट द पोएट। रोल्ड डाहल was a British novelist, short story writer, poet and screenwriter and war time fighter pilot। तो वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, पोइट भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे और वॉर टाइम पे उन्होंने पायलट का काम भी किया था। हिज बुक्स हैव सोल्ड मोर देन 250 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड। 250 मिलियन से ज़्यादा उनकी किताबें जो हैं वो सोल्ड आउट हो गई हैं पूरे वर्ल्ड में। डाहल वॉज बॉर्न इन वेल्स टू नॉर्वेगियन इमिग्रेंट पेरेंट्स। उनका जन्म वेल्स में हुआ था। ही सर्व्ड इन रॉयल एयर फोर्स, वो रॉयल एयर फोर्स के हिस्से में थे। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड ही बिकेम द फाइटर पायलट एंड सब्सिक्वेंटली एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, राइजिंग टू द रैंक ऑफ एक्टिंग विंग कमांडर। और दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने एक फाइटिंग पायलट का रोल भी प्ले किया और उनकी इसी इंटेलिजेंस और ड्यूटी के प्रति निष्ठा ने उनको विंग कमांडर के रैंक तक पहुंचा दिया। ही रोज टू प्रोमिनेंस एज अ राइटर इन 1940। 1940s तक वो एज ए राइटर भी फेमस हो चुके थे विद द वर्क्स फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर अडल्ट्स एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग ऑथर। उस समय के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से उनका नाम शुमार था। ही हैज़ बीन रेफर्ड टू एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ द 20th सेंचुरी। उनको 20वीं सदी के बच्चों के लिए एक महान कहानी बताने वाला माना जाता है। हिज अवार्ड्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इंक्लूड 1983 वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड फॉर लाइफ अचीवमेंट। उनको 1983 में वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड फॉर लाइफ अचीवमेंट भी दिया गया एंड ब्रिटिश बुक अवार्ड भी दिया गया है। चिल्ड्रन ऑथर ऑफ द ईयर इन 19 और चिल्ड्रन ऑथर ऑफ द ईयर भी 1919 में मिला। इन 2008 टाइम्स प्लेस्ड हल इन 16 Dahal 16th on the list of the 50 greatest British writers since 1945। टाइम्स ने 2008 में उनको 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर की लिस्ट में 16वें नंबर पे रखा था। However, he and his work have been criticized for anti-Semitism, racism and misogynity। नो डाउट उसके वर्क्स को कई कारणों के कारण टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन रोल्ड डाहल के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज टेलीविज़न, रोल्ड डाहल्स टेलीविज़न। तो बेसिकली इस पोइम में पोइट टेलीविज़न के प्रति जो क्रेज़ है बच्चों का, उसको वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है। वो टेलीविज़न को एक इडियट बॉक्स, जंक्स बॉक्स कह रहा है और वो कह रहा है कि ये बच्चों को डल, लेज़ी बना देता है, जो उनके माइंड की थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी को ख़त्म कर देता है। और पोइट चाहता है कि पेरेंट्स इस को घर में इंस्टॉल करने की बजाय बुक्स को इंस्टॉल करें ताकि बच्चे बुक्स रीड करके कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकें। और पोइट कहता है नो डाउट इन टीवी इंस्टॉल करके पेरेंट्स को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है अपने घर के काम करने का, बच्चे शांति से बैठते हैं। बट इसके लिए जो कीमत है वो बहुत बड़ी चुकानी पड़ रही है। वो ये है कि बच्चों की इमेजिनेटिव पावर, बच्चों की थिंकिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है। इसीलिए वो ये सजेस्ट करता है उनकी इमेजिनेशन और उनकी इमेजिनेटिव पावर को इम्प्रूव करने के लिए कि लोग टीवी सेट्स को घर से बाहर निकाल के बुक शेल्फ्स को घर पे रखें। और उसके साथ साथ वो कहता है नो डाउट बच्चों को एक बार तो ये चीज़ें बहुत चुभेंगी, वो अपने पेरेंट्स को सामने चिल्लाएंगे, यल करेंगे, रोएंगे। बट जब धीरे धीरे करके उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा और धीरे धीरे बुक रीडिंग में वो उनका इंटरेस्ट बनता चला जाएगा, तो अल्टीमेटली वो ये समझ जाएंगे कि उनके पेरेंट्स ने जो किया उनकी भलाई के लिए ही किया। और अल्टीमेटली वो अपने पेरेंट्स को पहले से ज़्यादा प्यार करेंगे और वो समझ जाएंगे कि पहले वो जिस इडियट बॉक्स को देख के टाइम वेस्ट कर रहे थे वो फिजूल था, उसको देखना जो था उनके लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं था। तो ये थी एक ब्रीफ सी समरी हमारी पोइम के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोइम। द प्रेजेंट पोइम हैज़ बीन रिटन बाय रोल्ड डाहल, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर इन इंग्लिश। ही इज़ मोस्टली नोन एज ए चिल्ड्रंस ऑथर। तो ये पोइम रोल्ड डाहल के बारे में निकल गया है और उसको अक्सर बच्चों का ऑथर माना जाता है। Roald Dahl is one of the most prolific modern writer in English and is well known as a children author. The poem Television is a famous poem of Dahl that advises and inspires to read book instead of watching television। ये एक बहुत ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल पोइम है जहाँ पे वो ये इंस्पायर करता है अपने रीडर्स को कि वो लोग टीवी को देखने की बजाय किताबों को रीड करें। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट पोइम्स ओवर टाइम। और ये पोइम आज के टाइम के भी बहुत रेलिवेंट है। नो डाउट उस समय टेलीविज़न था, आज के टाइम पे मोबाइल ने उसकी जगह ले ली है और बट हार्मफुल इफेक्ट दोनों के ही वैसे हैं। द पोइम टेक्स अ कॉमिक लुक एट ए सीरियस प्रॉब्लम अमंग यूथ चिल्ड्रन टुडे। तो
इस तरीके से पोइम एक कॉमिक लुक लेती है एक सीरियस प्रॉब्लम की तरफ। इट वॉर्न्स अस अबाउट द डेंजर्स ऑफ वॉचिंग टेलीविजन एक्सेसिवली। ये हमें चेतावनी भी देती है कि अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा टेलीविज़न देखेंगे तो ये हमारे लिए किस तरीके से नुकसानदायक हो सकता है। टीवी रॉब्स अवर माइंड ऑफ पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। वो उसका ये मानना है कि टीवी हमारी कल्पना और रचनात्मकता की शक्ति को ख़त्म कर देता है। He advises us to read books as it will enable us to discover deeper levels of joy, find fulfillment in life and open a whole new exciting world for us। वो हमें एडवाइस करता है कि इसकी बजाय हम लोग किताबों को रीड करें जो हमारे लिए बहुत सारी एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन को खोल के रख देगा। द पोइम इज़ लॉन्ग वन बट वेरी सिंपल इन लैंग्वेज एंड फॉर्म। नो डाउट बहुत लंबी है बट लैंग्वेज भी सिंपल है और उसे समझना भी आसान है। इट फॉलोज राइम्बिक एम्बिक टेट्रामीटर लाइन्स थ्रू आउट द पोइम विद नो स्ट्रेंजर डिवीजन। इस पोइम की जो राइम स्कीम है राइम्बिक एम्बिक टेट्रामीटर है और कोई भी इसको स्ट्रेंजर में डिवाइड नहीं किया गया। द पोइट हैज़ कैपिटलाइज्ड द इंपॉर्टेंट पोर्शंस स्पेशली वेयर ही टॉक्स अबाउट द अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेज। और जहाँ पे वो टीवी के अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेज या हार्मफुल इफेक्ट को हाईलाइट करना चाहता है, पोइट ने जानबूझ को उस हिस्से को कैपिटलाइज किया है ताकि रीडर का ध्यान उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा पड़े। इन दिस पोइट द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट प्रॉब्लम by the children. This poem where he has criticized excessive watching of television on the same he has provided solution for it, that is by reading book। इस पोइम में जहाँ पे एक साइड पे वो एक्सेसिव वॉचिंग ऑफ टेलीविज़न को क्रिटिसाइज़ कर रहा है वहीं पे वो उसका अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड कर रहा है कि इसकी बजाय हम लोग अगर किताबों को रीड करें तो वो एक बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है। Now let's start with the stanza by stanza explanation. The most important thing we have learned so far, children are concerned, is never let them near your television set, or better still just don't install this idiotic thing at all। तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो अपना आइडिया क्लियर कर देता है। वो कह रहा है कि ये चीज़ जो मैं आज तक जान पाया हूँ ये है कि कभी भी अपने बच्चों को टेलीविज़न सेट्स के आगे ना बैठने दें, उनको टेलीविज़न देखने का आदि ना बनाएं। और या फिर अगर हम लोग अपने बच्चों को ऐसा करने से नहीं रोक सकते तो हम लोग इस इडियोटिक बॉक्स को अपने घरों में इंस्टॉल ही ना करें। तो वो टीवी को इडियोटिक बॉक्स कह के भी बुला रहा है। इन दिस पॉइंट द पोइट हैज सजेस्टेड पेरेंट नॉट टू इंस्टॉल द टेलीविजन इन देयर होम, ही इवन कॉल्स इट एन इडियोटिक बॉक्स। इस स्टैंजा के अंदर पोइट अब पेरेंट्स को ये एडवाइस देता है कि वो अपने घरों में टेलीविज़न सेट को इंस्टॉल ना करें और इवन वो टेलीविज़न सेट को इडियोटिक बॉक्स भी बुलाता है। फर्दर द पोइट सेड दैट he had seen the children watching television with their eyes wide open। He tells they keep on watching this idiotic box until their eyes get too tired to watch it anymore। वो कह रहे हैं कि उसने अक्सर देखा है कि बच्चे लगातार टकटकी लगा के टेलीविज़न को देखते रहते हैं, वो तब तक उसे टीवी को देखते रहते हैं जब तक कि उनकी आंखें थक नहीं जाती। इन अदर वर्ड्स इट मेक्स देम मेंटली एंड फिजिकली टायर्ड एंड इवन लेजी। तो दूसरे शब्दों में ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार टेलीविज़न देखने से वो मानसिक और शारीरिक दोनों तौर से थक जाते हैं और लेज़ी सुस्त भी हो जाते हैं। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट वॉचिंग टेलीविज़न मेक द चिल्ड्रन लेज़ी। और तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टेलीविज़न देखने से बच्चे सुस्त और लेज़ी होना शुरू हो जाते हैं और उनका मानसिक विकास भी रुक जाता है। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी वॉच दैम गेपिंग टकटकी लगा के देखना। दे लॉल एंड स्लॉप एंड लॉन्ज अबाउट एंड स्टेयर अंटिल देयर आइज पॉप आउट। Last week in someone's place, we saw a dozen eyeballs on the floor. They sit and stare, sit until they hypnotized by it, until they are absolutely drunk with all that shocking, ghastly junk। तो वो कह रहा है कि मैं जिन भी घरों में गया हूँ तो मैंने वहाँ पे देखा है कि बच्चे लगातार इस तरीके से टीवी को देखते रहते हैं जैसे वो हिप्नोटाइज हो गए हैं टीवी से, और वो तब तक देखते रहते हैं जब तक कि उनकी आंखें बिल्कुल थक नहीं जाती। और वो कह रहा है कि मैंने तो ये भी देखा है कि टीवी के ऊपर वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो बच्चों के लिए देखने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। इसीलिए पोइट चाहता है कि पेरेंट्स इस चीज़ को, इस इडियोटिक बॉक्स को अपने घरों के अंदर इंस्टॉल ना करें। फर्दर द पोइट टेल्स दैट वॉचिंग टेलीविज़न मेक्स अ चिल्ड्रन गेट हिप्नोटाइज्ड बाय दैट एंड लूज देयर पावर टू सिंग एंड अंडरस्टैंड। वो कह रहा है कि टीवी को देखने से बच्चे जो है वो एकदम से हिप्नोटाइज हो जाते हैं टेलीविज़न के प्रति, वो अपने सोचने और समझने की शक्ति को खो देते हैं। इनफैक्ट दे फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड एंड फॉर देम वर्ल्ड ऑफ टेलीविज़न सीम्स टू बी रियल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो असली दुनिया के बारे में भूल जाते हैं और जो टेलीविज़न में दिखाया जाता है वो उसे ही असली चीज़ समझना शुरू कर देते हैं। मोर ओवर दे सी द वायलेंस एंड अदर सच थिंग्स इन बॉक्स दैट आर इनअप्रोप्रिएट फॉर देयर एज। वो जंग,
हिंसा या और ऐसी चीज़ें टेलीविज़न सेट्स के ऊपर देखते हैं जो उनकी एज के लिए देखना बिल्कुल भी सही नहीं है। द राइटर further tells that watching television kill their valuable time and they have no time left for reading books and other physical exercises। और टेलीविज़न को देखने से उनका बहुत कीमती टाइम जो है वो भी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि टेलीविज़न देखने के बाद उनके पास टाइम नहीं बचता कि वो किताबें रीड करे या और फिजिकल एक्सरसाइजेज कर सके। इनफैक्ट देयर इमेजिनेशन फिल्स अप विद द रियल इमेजिनेशन ऑफ टेलीविज़न। और ये कहना गलत नहीं होगा कि टेलीविज़न देखने के बाद उनकी कल्पना में जो काल्पनिक चीज़ें टेलीविज़न में दिखाई जाती हैं वही उनके लिए रियल चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the window sill. They never fight or kick or punch. They leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think to wonder just what like this does to your beloved thought? वो कह रहा है कि हाँ, पेरेंट्स अक्सर ये कह देते हैं कि टीवी लगाने से उनके पास एम्पल टाइम हो जाता है कि वो अपना काम ख़त्म कर सके। टीवी लगाने से बच्चे जो हैं वो शरारतें नहीं करते, खिड़की के ऊपर शेल्फ के ऊपर नहीं चढ़ते, एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, और पेरेंट्स के पास एनफ टाइम होता है कि वो खाना बना ले, बर्तन धो ले। बट कभी वो कह रहा है कि इन कामों को छोड़ के कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि टीवी देखने से बच्चों के ऊपर कितना खतरनाक प्रभाव पड़ता है? इन छोटे से लाभों के लिए आप उनके ऊपर कितना हार्मफुल इफेक्ट डलवा रहे हो? क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है? फर्दर द पोइट टेल्स नो डाउट टेलीविजन कीप द नॉटी चिल्ड्रन बिजी। वो कहता है कि नो डाउट टेलीविजन शरारती बच्चों को बिजी रखता है, उनकी शरारतों को रोकता है। दे डोंट डू मिस्चीवियस थिंग्स लाइक क्लाइंबिंग आउट द विंडो सिल्स और फाइटिंग विद ईच अदर। टीवी देखते वक्त वो कोई शरारतें नहीं करते, ना खिड़की के ऊपर चढ़ते हैं, ना एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। मोर ओवर इट गिव्स ample times to mother to do their daily household works like cooking and washing the dishes without any disturbance। और ये माओ को काफ़ी टाइम भी दे देता है कि वो अपने रोज़मर्रा के काम जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, इनको आसानी से बिना किसी रुकावट के कर लें। बट द पोइट टेल्स दैट द हार्म दैट द टेलीविजन डज टू चिल्ड्रन इज़ रियली हार्मफुल। बट पोइट कहता है कि जो नुकसान टीवी बच्चों के ऊपर करता है वो वाकई में बहुत हार्मफुल है। द पोइट मेक्स द parent think about the harm done on the children by watching television। He tells them watching television kill their sense of power of thinking and understanding। वो कहता है कि टेलीविज़न देखने से उनकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग, उनकी सोचने और समझने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। इनफैक्ट दे स्टार्ट लिविंग इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन विच इन टर्न किल देयर क्रिएटिविटी। वो टेलीविज़न की काल्पनिक दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं जो उनकी कल्पना और रचनात्मकता को ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से टेलीविज़न जो है एक हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है बच्चों के ऊपर। It rots the sense in the head, it kills the imagination dead, it clogs and clutter the mind, it makes a child so dull and blind he can no longer understand a fantasy, a fair land, his brain becomes as soft as cheese, his power of thinking rust and freeze, he cannot think, he only sees। तो ये जो स्टेंजा है हम लोगों ने देखा कैपिटल में है, क्योंकि स्टेंजा के अंदर वो उसके टेलीविज़न की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको पूरे तरीके से हाईलाइट कर रहा है। वो कह रहा है कि ये बच्चों के माइंड को ख़राब कर देता है। बच्चों के माइंड जो हैं वो कल्पना की दुनिया से बाहर नहीं आ पाते, वो अपनी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। वो Further, the poet tells that watching television blocks and clogs the mind of children। फर्दर पोइट बताता है कि टेलीविज़न देखने से उनका बच्चों का माइंड जो है वो ब्लॉक हो जाता है। समटाइम कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ एंड थॉट्स वुड कन्फ्यूजन इन हिज माइंड। क्योंकि उसके ऊपर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं कई बार वो उनके माइंड के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। इनफैक्ट ड्यू टू लिविंग इन एन अनरियल वर्ल्ड ऑफ टेलीविज़न दे इवन डिड नॉट अंडरस्टैंड रियलिटी और अ फेरी लैंड। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि टेलीविज़न की काल्पनिक दुनिया में रहते हुए बल्कि वो लोग ये नहीं समझ पाते
कि जो चीज़ें वो इमेजिनरी टीवी के ऊपर देख रहे हैं उनके कारण उनकी जो सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो रही है। द पोइट सेड ऑल दिस थिंग पुट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड। पोइट कहता है कि ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों के माइंड के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। ही वन लूजेज हिज पावर ऑफ थिंकिंग एनालाइजिंग, वो अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं। हिज ब्रेन बिकम सॉफ्ट लाइक चीज़, उसका ब्रेन बिल्कुल चीज़ के जैसे सॉफ्ट हो जाता है। ही कैन नॉट एनालाइज व्हाट ही वॉचेज ऑन द टेलीविजन, इसी वो ये भी नहीं जान पाते जो टीवी पे देख रहे हैं वो सही है या गलत है। सो ही रिक्वेस्ट द पेरेंट नॉट टू इंस्टॉल टेलीविजन इन देयर हाउस, इसीलिए वो पेरेंट से रिक्वेस्ट करता है कि वो टेलीविज़न को अपने घरों में इंस्टॉल ना करें। ऑल राइट यू विल क्राई, ऑल राइट यू विल से, बट इफ़ यू take the set away, what shall we do to entertain our darling children? Please explain. We will answer this by asking you what use the darling wants to do, how use they keep themselves contented before the monster was invented. Have you forgotten? Don't you know? Well, say it's very loud and slow. They used to read, they read and read, then proceed to read some more. Great Scots, Gadzocks, other one half of their lives was reading books. The nursery shelves held books cluttered up the nursery floor, and in the bedroom by the bed, more books were waiting to be read. Such wondrous, fine, fantastic tales of dangerous gypsies, queues and whales, and treasure isles and distant shores. तो वो कहता है कि where smugglers rode with muffled oars, and pirates wearing purple pants sailing ships and elephants, and cannibal crouching round the pot, steering away at something hot. It smells so good, but can it be? Good gracious, it's Penelope. The younger ones had Beatrix Potter, with Mr. Todd the dirty rotter, and Squirrel Nutkin, Pilgrim Bland, and Mrs. Tiggy Winkle, and just how the camel got his hum, and how the monkey lost his rum, and Mr. Toad, and bless my soul, there's Mr. Rate and Mr. Mole. Oh books, what books they used to know, those children live long ago. वो कहता है कि अब आप लोग पूछोगे अगर हम लोग इस टेलीविज़न सेट को अपने घरों में इंस्टॉल ना करें तो फिर हम लोग अपने बच्चों को किस तरीके से डील करेंगे। तो वो कहता है कि सोचो, जब टेलीविज़न को इन्वेंट नहीं किया गया था तो हम लोग कौन सी चीज़ पढ़ते, कौन सा काम से अपने आप को एंटरटेन करते थे। वो कहते हैं कि उस समय हम लोग केवल पढ़ते थे और वो किताबें अलग अलग प्रकार की थी जो हमें ट्रेजर आइलैंड, स्मगलर, पायरेट शिप और ऐसी सो ऑन काल्पनिक दुनिया में ले जाते थे और हमारे माइंड के आगे एक और दुनिया को खोल देते थे। और यही वर्ल्ड अब हम लोगों को अपने बच्चों के सामने खोलना है और टीवी सेट को बाहर निकाल के उनके शेल्फ्स के ऊपर बुक्स को खोलना है। He also knows that the parents would ask how they will entertain their children if they do not install the television in their house. वो कह रहे हैं मुझे पता है कि अब पेरेंट्स ये पूछेंगे कि अगर वो टेलीविज़न को अपने घरों में इंस्टॉल ना करें तो वो अपने बच्चों को कैसे एंटरटेन करेंगे। द पोइट एडवाइसेस देम टू मेक देयर चिल्ड्रन रीड मोर एंड मोर बुक्स। पोइट कहता है कि इसका भी उसके पास हल है, वो अपने बच्चों को ये एडवाइस करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़े। इवन कॉल्स टेलीविज़न है मॉन्स्टर फॉर इट्स नेगेटिव, वो टेलीविज़न को मॉन्स्टर भी कहता है क्योंकि उसका बच्चों के ऊपर जो प्रभाव है बहुत ही हार्मफुल है। द पोइट एडवाइसेस पेरेंट दैट इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग दिस इडियोटिक बॉक्स द पेरेंट मस्ट इंस्टॉल बुक शेल्फ्स फॉर चिल्ड्रन। इसीलिए पोइट कहता है कि इस इडियोटिक बॉक्स को इंस्टॉल करने के बजाय पेरेंट्स अपने घरों के अंदर बुक शेल्फ्स को इंस्टॉल करें, नई नई बुक्स को लेकर। ही टेल्स रीडिंग बुक्स दे विल एक्सप्लोर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ ड्रैगन, जिप्सीज, क्यून्स, फील्ड ट्रेजर आइलैंड, स्मगलर, पायरेट्स, शिप्स, एलिफेंट, कैनिबल एंड सो ऑन। और वो कह रहा है कि किताबें पढ़ने के बाद वो अलग अलग दुनिया की इमेजिनेशन करेंगे। ही फर्दर टेल्स अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन। वो इसी तरीके से वो कुछ बच्चों की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के बारे में भी बताता है जिनके ऊपर किताबें छुपी हैं, जो जिन किताबों को पढ़ने के बाद बच्चे जो हैं वो टीवी सेट को भूल जाएंगे। ही ऑल्सो पेज ट्रिब्यूट टू द चिल्ड्रन ऑथर फॉर देयर फैंटास्टिक स्टोरीज और एनिमल। इसीलिए वो बच्चों के लेखकों को ट्रिब्यूट भी देता है क्योंकि उन लोगों ने ऐसी फैंटास्टिक कहानी लिखी हैं जो बच्चों का इंटरेस्ट और अवेयरनेस को कैप्चर करके रख सके। ऑल दीज थिंग्स शो दैट राइटर लव टू रीड बुक्स एंड हाउ ही एंजॉयड देम इन हिज चाइल्डहुड। और ये सारी चीज़ें ये भी शो करती हैं कि बच्चा जो राइटर है वो जब बचपन में था तो उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था और उसने कितनी गहराई से उन किताबों को पढ़ा है अपने बचपन में, इसीलिए उसने इन सभी किताबों का जिक्र यहाँ पे इस पोइम में किया है। सो प्लीज़, oh please, we beg, we pray,
Go throw your TV set away, and in its place you can install a lovely bookshelf on the wall. Then fill the shelves with lot of books, ignoring all the dirty looks, the screams and yell, the bites and kicks, and children hitting you with stick. और इस स्ट्रेंजा में फिर से वो यही कहता है कि मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने घरों के अंदर से टीवी सेट को बाहर निकाल दें और बुक शेल्फ को इंस्टॉल कर दें। नो डाउट वो कह रहा है कि आपके बच्चे रोएंगे, चिल्लाएंगे, मारेंगे, आपको ऊपर स्टिक भी यूज़ करेंगे, बट धीरे धीरे वो अपने जब उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा तो वो बुक रीडिंग को एक बेटर अल्टरनेटिव समझना शुरू कर देंगे। सो इन दिस वे ही रिक्वेस्ट पेरेंट दैट फॉर द वेल बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन दे मस्ट थ्रो अवे देयर टेलीविजन सेट एंड इंस्टॉल अ बुक शेल्फ इन इट प्ले। इसीलिए वो इन लाइन्स में पेरेंट्स को कहता है कि अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की बेहतरी हो तो वो टेलीविज़न सेट को बाहर फेंक दें और अपने घरों के अंदर बुक शेल्फ्स को इंस्टॉल कर दें। ही वन टेल्स दैट एट द फर्स्ट चिल्ड्रन विल शो स्ट्रेंज बिहेवियर टुवर्ड देयर पेरेंट्स। वो कह रहा है कि पहले नो डाउट पहले पहले जो बच्चे हैं वो बड़ा अजीबो गरीब बर्ताव दिखाएंगे अपने पेरेंट्स के प्रति। दे विल स्क्रीम, वो चिल्लाएंगे, येल एंड इवन किक, वो चिल्लाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, बट स्टिल द पोइट वांट्स दैट पेरेंट मस्ट इंस्टॉल मोर एंड मोर बुक्स ऑन द शेल्फ। बट इसके बावजूद भी पोइट चाहता है कि पेरेंट ज़्यादा से ज़्यादा किताबें अपने बच्चों के शेल्फ के ऊपर इंस्टॉल करें। फियर नॉट बिकॉज वी प्रॉमिस यू that in about a week or two, having nothing else to do, they will now begin to feel the need of having something to read. And once you start, oh boy, you watch the slowly growing joy that fills their heart. They will grow so keen, they will wonder what they had ever seen in that ridiculous machine, that nauseating, foul, unclean, repulsive television screen. And later, each and every kid will love you more for what you did. तो इस स्टैंजा में पोइट ये कहता है कि नो डाउट पहले पहले बच्चे इस चीज़ के लिए एडजस्ट नहीं होंगे, बट एक दो हफ्तों में जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी तो वो धीरे धीरे करके किताबों को रीड करना शुरू करेंगे। और जब वो किताबों को रीड करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर अवेयरनेस आएगी कि वो अब तक उस इडियोटिक बॉक्स के अंदर क्या चीज़ें देखते रहे हैं और किताबों ने उनके सामने कैसी एक दुनिया को खोल के रख दिया है। और जब वो इसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग को, तो वो उस दिन आपको पहले से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे और वो आपका थैंक्स भी करेंगे कि आपने उनकी भलाई के लिए टेलीविज़न सेट को बाहर रख दिया और किताबों को इंस्टॉल कर दिया। द पोएट टेल्स वंस द चिल्ड्रन रियलाइज दैट नाउ they have to read books gradually as they will start reading more and more books they may find it interesting। वो कहते हैं कि जब बच्चों को एहसास हो जाएगा कि अब उनके पास किताबें पढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है तो फिर वो धीरे धीरे करके और किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। they will realize that book have given wider scope to their imagination, thought and knowledge and और फिर वो समझ आएंगे कि टेलीविज़न से बेहतर स्कोप जो है उनके विचारों को, उनकी इमेजिनेशन को, उनकी नॉलेज को जो है वो बुक्स ने प्रोवाइड किया है। वंस दे मे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक दे मे रियलाइज दैट मिस्टेक ऑफ वॉचिंग दैट सिली मशीन अर्लियर। और जब उनको किताबों की अहमियत पता लग जाएगी फिर उन्हें अपनी पुरानी गलती का एहसास भी हो जाएगा जो गलती उन्होंने टेलीविज़न सेट को देख के की थी। दे विल अंडरस्टैंड द रियल जॉय ऑफ रीडिंग बुक और तब उन्हें किताबें पढ़ने का असली खुशी भी महसूस होगी। एंड फाइनली चाइल्ड विल लव द पेरेंट फॉर गिविंग दैम द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड अ रियल जॉय इन रीडिंग बुक्स। और उस दिन बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देंगे कि उन्होंने उनकी भलाई के लिए किताबों को एक बेटर ऑप्शन देके उनको ज़िंदगी को बदल दिया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस पोइम के अंदर पोइट ने किस तरीके से टेलीविज़न के हार्मफुल इफेक्ट दिए हैं और रीडिंग बुक्स को एक उसका बेटर अल्टरनेटिव माना है। तो अब हम इसके पोइम का एक एनालिसिस करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी राइम स्कीम कैसी है। द पोइट बिगिंस विद एडवाइस, ही एडवाइसेस to not install the television in the home. He calls it an idiot thing. Throughout the poem he attempts to answer the question as to why television is an idiot thing. तो पोइट पोइम की शुरुआत में ही हम लोगों को सलाह दे देता है कि हम लोग अपने घरों के अंदर टीवी को ना इंस्टॉल करें। वो उसे इडियट थिंग भी कहता है और पूरी पोइम में वो इसी क्वेश्चन का आंसर देता है कि वो टीवी को इडियोटिक मशीन या इडियोटिक थिंग क्यों कहता है। Then he shares his experience where he's seen many children watching television with eyes wide open and full concentration. They do not even caring even on getting too tired of watching. They keep on watching television, their eyes pop out. फिर वो उसने अपने इस एक्सपीरियंस को भी तजुर्बा किया जहाँ पे उसने देखा है कि बच्चे लगातार जब तक कि उनकी आंखें बाहर नहीं आ जाती थक के तब तक लगातार टीवी देखते रहते हैं। मोर एवर दे बिकम स्टिल फॉर लॉन्ग आवर्स और ऐसा करने से वो कई घंटों तक स्थिर भी बैठे रहते हैं। दे इवन फॉरगेट द रियल वर्ल्ड, दिस वन हैपनिंग द टेलीविज़न बिकम रियल फॉर देम। वो असली दुनिया को भूल जाते हैं और उन्हें टेलीविज़न की दुनिया जो है वो असली लगनी शुरू हो जाती है। दस दे आर ऑलमोस्ट कैप्टिवेटेड बाय दिस इडियोटिक बॉक्स
तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इस इडियोटिक बॉक्स के द्वारा पूरे तरीके से कैप्चर कर लिए जाते हैं। दे आर ड्रंक, देयर माइंड्स आर filled with those shocking gases which are mostly artificial and suitable for their generation। और उनका माइंड जो है उन अप्रोप्रिएट, उन गलत चीज़ों से भर जाता है जो टेलीविज़न के ऊपर दिखाई जाती है और जो उनकी एज के लिए बिल्कुल भी देखना सही नहीं है। दोज टीवी शोज किल देयर वैल्यूएबल टाइम एंड मेक देम लेजी टू। उनका ना केवल कीमती समय बर्बाद करता है बल्कि उसके साथ साथ उनके सुस्त और लेजी भी बना देता है। डोंट फाइंड टाइम फॉर फिजिकल प्ले। उन्हें ना खेलने और एक्सरसाइज करने के लिए टाइम भी नहीं बचता। मोर एवर दे फाइंड नो टाइम फॉर बुक्स एंड नेचर एंड टू इंटरेक्ट विद अदर्स। ना ही उन्हें किताबें पढ़ने में, ना ही उन्हें दूसरों के साथ बात करने में, ना ही कुदरती खूबसूरती को एंजॉय करने में उनके पास इनमें से किसी चीज़ के लिए भी समय नहीं बचता। द पोइट सेज दैट टेलीविजन कीप्स अ नॉटी चिल्ड्रन क्वाइट एज दे डोंट क्लाइंब आउट द window sill, fight, kick or punch and let the mother free to cook and wash। However, he adds it cannot be a defense and let them to sit in front of a TV। He understand that it does more damage than good। वो कह रहा है कि नो डाउट टीवी जो है नॉटी बच्चों को शांत रखता है, उनके माओं को एम्पल टाइम देता है वो अपने घर के हाउस होल्ड काम कर सके। बट इन चीज़ों को हम लोग टीवी को घर में लगाने के लिए एज ए डिफेंस नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो कहता है कि जो ये अच्छा करता है वो डैमेज के कंपैरेटिवली बहुत कम है। इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो इतना है कि इसके द्वारा जो गुड किया जाता है वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। फर्दर मोर द पोइट आस्क द पेरेंट इफ दे एग्जैक्टली अंडरस्टैंड वट दे आर डूइंग विद देयर लवली चाइल्ड। ही आंसर द क्वेश्चन हिमसेल्फ। ही टेल्स द टेलीविजन डैमेज देयर सेंसेस। ए चाइल्ड बिकम अनअवेयर ऑफ द रियल वर्ल्ड। ही takes whatever it shows as real। It kills this imagination power and creativity। A child views different shows with contradictory idea। This they get messed up in their thoughts। वो कहते हैं कि कभी उन लोगों ने समझा है कि टेलीविज़न उनके बच्चों के ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहा है। वो कह रहा है कि टेलीविज़न उनकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन की पावर, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग की पावर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और वो रियल वर्ल्ड की जगह पे टेलीविज़न की दुनिया को ही असली समझना शुरू कर देते हैं। मोर ओवर ही इज़ अनेबल टू यूटिलाइज हिज टाइम इन थिंकिंग ओवर अदर थिंग्स एज ही इज़ ऑलरेडी मेस्ड अप विद थॉट्स ऑफ द फिक्शनल वर्ल्ड। और वो दूसरा अपने टाइम के ज़रिए असली चीज़ों के बारे में ध्यान देने के काबिल ही नहीं रहता। ही कुड नॉट मेक एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी दस मेकिंग हिम डल एंड ब्लाइंड। वो इतना ज़्यादा टीवी देखने में व्यस्त हो जाए कि अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में भी वो काम नहीं करता। ऑल्सो चिल्ड्रन फेल टू अंडरस्टैंड ए फेरी टेल एज दे आर captured by virtual reality। Also the brain becomes soft as cheese। They could not think on their own। Their thought process freezes and get rusty। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टीवी देखने से उनकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग की पावर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इन द एंड now he answers the question that parents would ask him how to keep their children engaged in the absence of TV। फिर वो उस क्वेश्चन का आंसर भी देता है कि जो पेरेंट्स पूछेंगे कि अगर टीवी नहीं है तो हम अपने बच्चों को किस तरीके से बांध के रखें। ये आंसर दैट दे शुड बी मोटिवेटेड टू रीड एंड रीड। वो कहता है कि बच्चों को अच्छी किताबें पढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। यार द चिल्ड्रन इन अर्लियर टाइम्स यूज टू रीड अ लॉट। वो कहता है कि पहले के टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते थे। द नर्सरी शेल्फ्स वर फुल ऑफ बुक्स। उनके घरों की किताबों की शेल्फें जो हैं किताबों से भरी रहती थी। ऑल्सो बुक्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर। मोर ओवर द पोइट टॉक्स अबाउट पॉपुलर बुक्स ऑन एडवेंचर ऑफ हिज टाइम। उसके साथ साथ पोइट अपने समय की इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन बुक्स के बारे में भी बताता है। दिस बुक्स इंक्लूड बुक्स ऑफ ड्रैगन, जिसमें ड्रैगन, जिप्सीज, क्वींस एंड मैनी अदर जो पर्सनैलिटीज़ है वो इन्वॉल्व होती है। ऑल्सो द यूथ इन अर्लियर टाइम यूज टू रीड स्टोरी रिटन बाय हेलन बेट्रिक्स पॉटर, सम ऑफ अदर स्टोरी लाइक हाउ द कैमल। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं उनके पास सैम्पल टाइम होता था अलग अलग राइटर्स की अलग अलग किताबों को पढ़ने का। दस द पोइट रिक्वेस्ट द पेरेंट्स टू थ्रो अवे। इसीलिए पोइट पेरेंट को रिक्वेस्ट करता है कि वो टेलीविज़न सेट को घर से बाहर निकाल दे और उसकी जगह पे घर के अंदर जो है वो टीवी को बुक्स को लगा दे। नो डाउट पहले बच्चे उनके साथ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रोएंगे। द पोइट सेज दैट द चिल्ड्रन विल हैव नो ऑप्शन बट टू रीड बुक्स। बट जब बच्चों को लगेगा कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है फिर वो धीरे धीरे करके किताब पढ़ना शुरू कर देंगे। देन स्लोली दे विल स्टार्ट फाइंडिंग जॉय एंड इवन थैंक देयर पेरेंट। और फिर धीरे धीरे करके उन्हें पढ़ने में आनंद आना शुरू हो जाएगा और फिर वो अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार होंगे कि उन्होंने किताबें देकर उनके लिए नॉलेज का एक विशाल भंडार खोल दिया जो कि उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट द पोएम टेल्स अबाउट डैमेज कॉज्ड
ड्यू टू वॉचिंग टेलीविज़न। तो अंत में हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पोएम में जो हार्मफुल इफ़ेक्ट टेलीविज़न देखने से हमारे ऊपर हो सकते हैं, बच्चों के ऊपर हो सकते हैं, उसका ज़िक्र किया गया है। मोreover इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक। उसके साथ-साथ ये बच्चों के लिए किताबों रीड करना एक बेटर अल्टरनेटिव दे रहा है टेलीविज़न देखने से। इन द एंड वी कैन से दैट पोएट कंसीडर रीडिंग बुक टू बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर वॉचिंग टेलीविज़न। अंत में हम लोग यही देखते हैं कि पोएट रीडिंग बुक को एक बेटर अल्टरनेटिव मानता है टीवी देखने के ज़रिए, एज ही थिंक्स दैट ओनली बुक्स कैन डिलीवर द रियल विजडम। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि असली समझदारी, असली इमेजिनेटिव पावर, असली क्रिएटिविटी, असली थिंकिंग की पावर जो है वो किताबें पढ़ने से ही आएगी। तो ये थी हमारी आज की पोइम, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पोइम ने हार्मफुल इफ़ेक्ट टेलीविज़न के दिखाए हैं, और ये आज के टाइम पे हम लोग मोबाइल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उसने ये भी दिखाया कि हम टेलीविज़न की जगह पर अगर बुक्स को इंस्टॉल कर लें तो हम लोग बच्चों की इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग की पावर को एनहांस भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।